नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मंच साहित्य दर्पण पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं विविध के अंतर्गत, जो कि दृष्टि की बुक से है। विविध के अंतर्गत हिंदी में सर्वप्रथम, और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज की कक्षा हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरहपा हैं, जिनका समय है 9वीं शताब्दी। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। तो ध्यान रखेंगे, हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को कहा जाता है, और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में अमीर खुसरो हैं। हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार की अगर बात होगी तो अमीर खुसरो आ जाएंगे, जिनकी खालिक बारी है। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य भविष्यत कहा है, जो कि धनपाल का है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसके रचनाकार चंद्रप्रदाई हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो कि हरिऔध का है। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना तो चंद छंद वर्णन की महिमा है, जो कि गंग कवि की है। तो ध्यान रखेंगे कि हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सरहपा हैं। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में अमीर खुसरो हैं। हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार के रूप में अमीर खुसरो हैं। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य अगर पूछा जाएगा, अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य तो भविष्यत कहा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो पृथ्वीराज रासो है। तो ध्यान रखेंगे अपभ्रंश का, और यहाँ पे देखिए हिंदी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य तो प्रिय प्रवास है, और हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना तो चंद छंद वर्णन की महिमा है, जो कि गंग कवि की है। आगे देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ। ध्यान रखेंगे, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ तो भाषा योग वाशिष्ठ है, जो कि रामप्रसाद निरंजनी की है। अगला प्रश्न है, शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक तो रामप्रसाद निरंजनी हैं। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन तो बीसल देव रासो में है। सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन तो बीसल देव रासो में है, जो कि नरपति नाला का है। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नक्षिक वर्णन तो राउलवेल में है, जो कि रोडा कवि का है। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य राउलवेल है, जो कि रोडा कवि का है। यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं कि नक्षिक वर्णन, चंपू काव्य। तो ध्यान रखेंगे कि हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नक्षिक वर्णन राउलवेल में मिलता है, और हिंदी का जो प्रथम चंपू काव्य है तो वो है राउलवेल। अगला प्रश्न है, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग किसने किया था? तो जोइंदू ने किया था। जोइंदू का समय अगर पूछ लिया जाएगा तो ध्यान रखेंगे कि छठी शती है। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति। तो ध्यान रखेंगे कि हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद के प्रयोग की बात होगी तो जोइंदू का नाम आएगा, लेकिन हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति की बात होगी तो सरहपा का नाम आएगा। अगला देख लेते हैं, हिंदी के प्रथम गीतकार तो विद्यापति हैं। हिंदी के प्रथम गीतकार तो विद्यापति हैं। हिंदी की प्रथम कवियत्री तो मीराबाई हैं। हिंदी के प्रथम कवियत्री मीराबाई। हिंदी के प्रथम दलित कवि की बात होगी तो संत रैदास का नाम आएगा, और आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि की बात होगी तो हीरा डोम का नाम आएगा, जिनकी रचना है अछूत की शिकायत। तो ध्यान रखेंगे कि हिंदी के प्रथम दलित कवि की बात होगी तो रैदास, और आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि की बात होगी तो हीरा डोम का नाम आएगा। अगला देख लेते हैं, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ तो एकांतवासी योगी है, जो कि श्रीधर पाठक का है। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो निराला है, जिनकी रचना है जूही की कली। हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ। हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ तो हित तरंगिणी है, जो कि कृपा राम की है। अगला देख लेते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक क्या है? तो नहुष है, जो कि गोपाल चंद्र गिरधरदास का है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुष है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक तो जानकी मंगल है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक की अगर बात होगी तो नहुष हो जाएगा, लेकिन हिंदी के प्रथम अभिनीत नाटक की बात होगी तो जानकी मंगल हो जाएगा, जिसके रचनाकार शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। अगला देख लेते हैं, हिंदी के प्रथम एकांकी एक घूट है, जो कि जयशंकर प्रसाद की है। हिंदी के प्रथम एकांकी। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। हिंदी की प्रथम आतुकांत रचना प्रेम पथिक है, जो कि जयशंकर प्रसाद की है। अगला देख लेते हैं, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना है, जो कि राय कृष्णदास का है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना है, जो कि राय कृष्णदास का है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी तो इंदुमती है। ध्यान रखेंगे, शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी तो इंदुमती है, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी की है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है, जो कि माधवराव सप्रे की है। ध्यान रखेंगे साथियों कि अगर शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी पूछा जाएगा
तो इंदुमती बताना है। और अगर हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी पूछा जाएगा, ये प्रश्न बनेगा, तो एक टोकरी भर मिट्टी बताना है। तो इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की है, एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है। इंदुमती शुक्ल के अनुसार है और हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी सिर्फ होगा प्रश्न, तो एक टोकरी भर मिट्टी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी तो चंद्रलोक की यात्रा है, जो कि केशव प्रसाद की है। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, प्रथम वैज्ञानिक कहानी तो चंद्रलोक की यात्रा है। अगली लाइन है, हिंदी की प्रथम दलित कहानी, हिंदी की प्रथम दलित कहानी तो वचनबद्ध है, जो कि सतीश की है, जो कि मुक्ति स्मारिका सन 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो ध्यान रखेंगे कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी तो चंद्रलोक की यात्रा है, और हिंदी की प्रथम दलित कहानी तो मुक्ति स्मारिका में जो प्रकाशित हुई थी वचनबद्ध, जो कि सतीश की है, ये हो जाएगी। अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो कि श्रीनिवास दास का है। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास तो छप्पर है, जो कि जयप्रकाश करदम का है। तो ध्यान रखेंगे, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है और हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास छप्पर है। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है, तो साध्वी सती प्राण अबला हैं, मल्लिका देवी सुहासिनी 1890 ईस्वी। अगला देख लेते हैं, हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है, जो कि बनारसी दास की है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है, जो कि बनारसी दास की है। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कलम का सिपाही है, जो कि अमृत राय का है। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा है, जो कि श्रीमती हरदेवी का है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज, एक मिनट, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है, जो कि शिवदान सिंह चौहान का है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है, जो कि शिवदान सिंह चौहान का है। हिंदी का प्रथम संस्मरण पदम पराग है, जो कि पदम सिंह शर्मा का है। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा है, जो कि जानकी देवी बजाज की है। हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा दोहरा अभिशाप है। तो ध्यान रखेंगे कि हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा है और हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा तो दोहरा अभिशाप है, जो कि कौशल्या वैसंत्री का है। अगला देख लेते हैं, हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो समालोचना समुच्चय है। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक समालोचना समुच्चय है, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना तो बिहारी और सादी की है, जो कि पदम सिंह शर्मा की है। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना तो बिहारी और सादी के नाम से है, जो कि पदम सिंह शर्मा ने लिखी है। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ तो रूपक रहस्य है। हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक रहस्य है, जो कि श्याम सुंदर दास का है। अगला देख लेते हैं, हिंदी के प्रथम व्याकरणकार कौन है, तो जेशुआ केटलर हैं, जो कि हॉलैंड के हैं और इनकी जो व्याकरण की रचना है उसका नाम है हिंदुस्तानी ग्रामर, जो कि डच भाषा में है। अगला देख लेते हैं, हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण, हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण तो उसका नाम है हिंदी भाषा का व्याकरण, जिसके लेखक हैं पादरी MT आदम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण तो पंडित श्रीलाल का है भाषा चंद्रोदय। तो ध्यान रखेंगे कि हिंदी के जो प्रथम व्याकरणकार हैं वो हैं जेशुआ केटलर और उनकी जो रचना है वो है हिंदुस्तानी ग्रामर, जो कि डच भाषा में है। हिंदी भाषा में हिंदी का जो प्रथम व्याकरण है उसका नाम है हिंदी भाषा के व्याकरण, जो कि आदम का है। और हिंदी के प्रथम भारतीय व्याकरणकार कौन है, तो पंडित श्रीलाल हैं, जिनकी जो व्याकरण की पुस्तक है उसका नाम है भाषा चंद्रोदय। अगला देख लेते हैं, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो बाला साहब गंगाधर खेर हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष BG खेर हैं, जिनको बाला साहब गंगाधर खेर कहते हैं। हम लोग अक्सर कर BG खेर नाम से इनको पढ़ते भी हैं, जिनका पूरा नाम है बाला साहब गंगाधर खेर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन है। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष तो पुरुषोत्तम दास टंडन है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो इब्राहिम अलकाजी हैं। तो ध्यान रखेंगे, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष BG खेर हैं। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष इब्राहिम अलकाजी हैं। और हिंदी में प्रथम डीलिट उपाधि प्राप्तकर्ता कौन है, तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। प्रथम डीलिट उपाधि जो प्राप्त की है वो किसने की है, तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नागरी पिचरणी सभा के प्रथम सभापति कौन है, तो बाबू राधाकृष्ण दास हैं।
नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति कौन है? तो महात्मा गांधी। तो ध्यान रखेंगे, नागरी पिचरणी सभा के प्रथम सभापति तो बाबू राधा कृष्ण दास हैं, लेकिन नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति तो महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो आचार्य नरेंद्र देव हैं। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द के सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो गिल क्राइस्ट हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है कि खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो लल्लू लाल हैं। ध्यान रखेंगे, हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द के सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो गिल क्राइस्ट हैं। और खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो लल्लू लाल हैं। तो साथियों, आज की कक्षा यहीं तक। आज हम लोगों ने देखा है दृष्टि से विविध के अंतर्गत हिंदी में सर्वप्रथम। यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, तो ध्यान रखेंगे और पूरी कक्षा बहुत ही ध्यान से करेंगे। और आप लोग इस कक्षा को कम से कम 2 से 3 बार सुनिएगा, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज़ हम लोगों को याद नहीं होती, तो उसके लिए रिवीजन बहुत आवश्यक है। तो रिवीजन करते रहिएगा और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। तो चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ।